मुंगेर पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हथियार तस्कर को 5 देसी पिस्टल और 5 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में सदर डीएसपी अभिषेक आनंद ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी खुद हथियार नहीं बनाता था, बल्कि सिर्फ कोरियर बॉय के तौर पर काम करता था और हर डिलीवरी के बदले उसे 2 से 3 हज़ार रुपये मिलते थे। अब उसका मोबाइल खोलेगा कई राज। बरियारपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक काले रंग की प्लेटिना बाइक से भागलपुर की ओर से अवैध हथियार लेकर मुंगेर आ रहा है। सूचना के आधार पर सदर डीएसपी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। बरियारपुर तिनबटिया चौक के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भागने लगा। पीछा कर उसे दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान बाइक के हैंडल में गुप्त बने चेंबर से 5 देसी पिस्टल, 5 अतिरिक्त मैगजीन, 1 मोबाइल और बाइक बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीताकुंड निवासी मोहम्मद शबकत अंसारी उर्फ करकू के रूप में हुई है। पूछताछ में सदर डीएसपी अभिषेक आनंद ने खुलासा किया कि गिरफ्तार आरोपी सिर्फ हथियारों का कोरियर बॉय था। उसे भागलपुर से हथियार लेकर मुंगेर के बरधा निवासी मोहम्मद सलीम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इसके एवज में आरोपी को प्रत्येक डिलीवरी पर 2 से 3 हज़ार रुपये दिए जाते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी इससे पहले भी कई बार हथियारों की खेप मोहम्मद सलीम तक पहुंचा चुका है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल फोन को खंगाल रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि मोबाइल से हथियारों की तस्करी के नेटवर्क के कई अहम राज खुल सकते हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि भागलपुर से आखिर कौन सा हथियार तस्कर पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था, किन किन लोगों से आरोपी का संपर्क था और हथियारों की सप्लाई कहां कहां की जा रही थी। इस मामले में बरियारपुर थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड लीकेज के आधार पर पूरे गिरोह की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। कल दिनांक 9/7/2026 को बरियारपुर थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति काले रंग की मोटरसाइकिल से कुछ हथियारों को लेकर जा रहा है। सूचना का सत्यापन करते हुए और अपने वरीय पदाधिकारियों को बताते हुए बरियारपुर थाने की टीम और जो जिला की डीआईयू टीम है उनके द्वारा ज्वाइंट इस पर तुरंत एक्शन लिया गया और तिनबटिया के पास गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी गई। उसी चेकिंग के दौरान देखा गया कि एक मोटरसाइकिल संदिग्ध अवस्था में वहां पे आ रहा था, जिसे रोकने पे भागने की कोशिश की गई। उसको पकड़ा गया। फिर जब उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उस आदमी के उस मोटरसाइकिल में जो झोला टंगा था उसमें से 5 देसी पिस्टल, उसके साथ 5 मैगजीन अलग से और 5 जो उसमें लगे थे, टोटल 10 मैगजीन, ये दोनों चीजें बरामद की गई। उस व्यक्ति से जब और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम मोहम्मद सदाकत है, जो कि कल्याणचक सीताकुंड जो कि मुफस्सिल पड़ता है उसका रहने वाला है। और उसके द्वारा ये हथियार जो है मोटरसाइकिल पे एक भागलपुर में भगवान नाथ के पास जो एक चौक है वहां से किसी लाइन होटल से एक आदमी के द्वारा दिया गया था, जिसको लेकर वो आ रहा था। ये हथियार वो ले जा रहा था अपने एक साथी जिसका नाम वर्धा का रहने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद सलीम उर्फ फलोसन है, उसको देने के लिए ले जा रहा था। अतः इस प्रकार जब पुलिस से पूरी पूछताछ की गई तो ये समझ में आया कि ये जो आदमी जो पकड़ाया सदाकत, इस आदमी के द्वारा पहले भी और इस बार भी जिस बार वो पकड़ाया गया, हथियारों को जो कि भागलपुर से कोई आदमी से हथियार देता था, जिसके भी हम लोग खोजबीन करें, इसको खुद भी उसके बारे में पता नहीं है। ये उस आदमी से हथियार लेता था फलोसन के कहने पे, फलोसन जो कि वर्धा का रहने वाला, और वो हथियार फलोसन जिनका नाम मोहम्मद सलीम है उसको पहुंचाता था। फलोसन की गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है, जिसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज में जो भागलपुर की बात आ रही है, वहां पे किससे ये हथियार ले रहा था, वो फलोसन का जो टेक्निकल और मैनुअल जब हम लोग डेटा पे काम कर रहे हैं उसके थ्रू पता करके उस पे भी हम लोग के द्वारा काम किया जाएगा। सर बीच में जो ये काम करता था सर कितने में? इसके द्वारा अभी बताया गया कि इसे पर खेप 2,000 से 3,000 रुपया मिलता था, जो कि जैसे कि पिछले बार भी ये बता रहा है कि एक बार और इसके द्वारा पहले भी लाया गया था, जिसमें भी इसे इसी तरह 2,000 से 3,000 रुपये सिर्फ इसको लाने और ले जाने के लिए मिलता था। अब इस हथियार को फलोसन को पहुंचाने के बाद वो हथियार संभवतः फलोसन के द्वारा दूसरे लोगों को बेचा जाता होगा। पहले भी अपराधी नहीं, ये इसका आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोग को नहीं मिला, हम लोग खंगाल रहे हैं, पर ये जरूर है कि इसके द्वारा इस तरह का अपराध कारित किया गया है।